परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी बात एक उदाहरण के माध्यम से रखता हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, शाम का समय था, वो कुछ सिल रही थी। अचानक उन्हें उठकर बाथरूम जाना पड़ा। दोबारा जब आई तो उनकी सुई जो थी सिल रही थी वो खो गई। खो जाने से खोजी ना मिलने के बाद शाम को देखती है कि नगर पालिका की लाइट रोड पर जल गई। बहुत तेज उसमें प्रकाश होता है, तो वहाँ जा कर के खोजने लगी। कुछ बच्चे आए, माता जी क्या खोज रही हैं? कहाँ बेटा सुई खो गई है, उसे खोज रही हूँ। बच्चे भी खोजने लगे। बड़ी देर तक खोजते खोजते ना मिली तो फिर से पूछते हैं, माता सुई किस दर पर खोई है, कहाँ खोई है? तब माता कहती है, बेटा सुई तो भीतर खोई है। तब बच्चों ने कहा, माता यहाँ क्यों खोज रही हो? तब उन्होंने कहा, यहाँ पर लाइट जल रही है, सुई भीतर खोई है, बाहर लाइट जल रही है तो वहाँ खोजा जा रहा है। बुढ़िया माता की बुद्धि पर बच्चे हंसे और कहे कि माता लाइट यहाँ हजारों जले फिर भी सुई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सुई तो भीतर खोई है। वहाँ पर अगर आप एक दीपक जला लेंगी तब भी सुई मिल जाएगी। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। वही सज्जन, वही मनुष्य, वही भाई, वही संत, वही साधु सराहनीय है जो पारख को अपने पास रखते हैं। पारख की शक्ति, परखने की एक शक्ति होती है और वो सब जीव में होती है। जीव मात्र का स्वभाव ही है पारख। चींटी के सामने आप धूल में मिलाकर चीनी रख दीजिए तो चीनी को ले लेगी और धूल को छोड़ देगी, उसका वो स्वभाव है। ऐसे हर मनुष्य का ये स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, वो परख करता है। लेकिन धर्म के नाम पर नहीं परख पाता है। वो बाजार जाता है, कपड़े खरीदता है, जांच करके लेता है। सब्जी लेता है तो बहुत छांट विचार करके सब्जी लेता है। किसी से बातें भी करता है तो बहुत सोच समझ करके। सबको अपने दरवाजे पर घुसने नहीं देता है, बहुत सोच विचार करके अंदर आने देता है। सब जगह वो परख करता है। कहीं यहाँ धंधा करने जाता है, व्यापार करने जाता है तो बहुत सोच विचार करके करता है। किसानी भी करता है तो कब समय है, बड़ा जांच पड़ताल करके काम करता है। कब खाद डालना चाहिए, कब निराई करना चाहिए, सब कुछ जानता है। लेकिन जब सुख की बात आती है, शांति की बात आती है, तो वहाँ परख नहीं कर पाता है। वहाँ वो परख, उस परख को भगवान के नाम पर डाल देता है। जब किसी के ऊपर कोई बात आती है, लोगों से कहो तो वो कहता है ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, भगवान की कृपा से हुआ ऐसा। एक घर में मैं गया था तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा से आप आ गए।
मैंने कहा मेरी इच्छा थी, मैं आया, भगवान की कृपा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी इच्छा थी, मेरा भाव था और भक्त ने बुलाया था इसलिए मैं आ गया। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान का दो भाव है, एक जड़ भाव, एक चेतना भाव। चेतन आपके अंदर है, जड़ शरीर है और प्रकृति है। प्रकृति में उसका सिस्टम है, नियम है, वही उसके लिए भगवान है। इस बात को हमें समझना है। तो उस आदमी ने, उस भक्त ने कहा कि आपको बिना भगवान के यहाँ नहीं आए। हम कहे आपको भी भगवान यहाँ भेजे होंगे तब आप आए हैं? कहे हाँ। उन्होंने कहा, मैं कहा आपके घर में चोरी होती होगी तो भी भगवान ही करवाते होंगे। कहे हाँ, बिना भगवान के चोरी कैसे होगी? हम कहे आपके घर से आपकी बेटी को कोई लेकर भगाए तो भगवान ही कराता होगा। कहाँ बिना भगवान के कैसे होगा? इतनी जड़ बुद्धि जहाँ होगी उसको कैसे समझाया जा सकता है? अपनी सोच को हमें बदलना होगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। भगवान की ज़रूरत है, उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन कहाँ? खिलाना चाहिए लेकिन कहाँ? पूजा करना चाहिए लेकिन कहाँ? अगरबत्ती सुलगाना चाहिए लेकिन कहाँ? हाथ जोड़ना चाहिए लेकिन कहाँ? थोड़ा तो विचार करना ही चाहिए। अगर इस पर हम विचार करेंगे तो निश्चित है हमें सुख की अनुभूति होगी। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। हृदय बसे ते ही राम न जाना। घट घट में वो अविनाशी बसता है, सबके घट में वो राम रहता है। कण कण में भगवान नहीं रहता है, घट घट में भगवान रहता है। चींटी से हस्ती तक सभी प्राणियों में भगवान रहता है, लेकिन कण कण में आप कहेंगे तो आप फिर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर पैर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि कण कण में भगवान है तो आप कैसे चलेंगे? तो घट घट में भगवान को मानना ये सार्थक है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं, उसकी हम देखभाल कर सकते हैं। जे खोजत कल्पो गया घट ही माय सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। तो वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। परख करके हमें काम करना है। कोई भी काम करें परख करके करें। पोथी के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर, वेद के नाम पर, गीता के नाम पर, बीजक के नाम पर, गुरु के नाम पर, कबीर के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, सबके नाम पर बहुत सारी बातें चलती है। बातों का बड़ा जंजाल है, जाल बिछा हुआ है। एक शब्द हमें औषधि का काम करता है हमारे जीवन में, एक शब्द घाव करता है। एक शब्द हमारे लिए हमारे कर्म को सुधारता है, एक शब्द हमारे कर्म को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें शब्दों पर ध्यान देना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। एक कर्म हमें मानव बनाता है, एक कर्म हमें दानव बनाता है, एक कर्म हमें भगवान बनाता है। अब क्या बनना है वो हमें सोचना है। कर्म हमारे ही हैं, ये हाथ है हमारा, इस हाथ को लोगों को दुख दे सकते हैं, लोगों को पीड़ा दे सकते हैं, लोगों को बहुत कुछ इससे हम कर सकते हैं, लेकिन इसी हाथ को हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ करके बहुतों को अपना बना सकते हैं। इसी हाथ से सेवा कर सकते हैं, इसी हाथ से पैर छू सकते हैं, इसी हाथ से फूल दे सकते हैं, इसी हाथ से गले में माला चढ़ा सकते हैं, इसी हाथ से पूजा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। करना आपको है, हमें है। क्या करना है इस पर विचार करना है। कोई हमें कह दिया है ऐसा करो, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। हमें कैसे करना है इसे हमें ध्यान देना है। माँ भोजन बना दिया है उसका काम था, लेकिन कैसे खाना है इस पर हमें सोचना है। ये हमारे हाथ में है। अगर हम जैसे तैसे खाएंगे, कम खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए हानि और लाभ का अनुभव होगा।
इसलिए इस पर हमें विचार करना है, सोचना है, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि में विकास नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, सोच हमारी अगर अच्छी हो जाती है तो जीवन हमारा अच्छा हो जाता है, सोच हमारी गंदी हो जाती है तो जीवन हमारा नरक हो जाता है। एक संत के पास एक सिपाही जी गए, कहे महाराज स्वर्ग और नरक क्या है? मैं बहुत सुनता हूँ, दुनिया में तमाम कथाएं होती है, लोग कहते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है, मुझे तो इस पर कुछ विश्वास नहीं होता है। महात्मा जी उनको देखे, पूछे आप कौन हैं? उसने कहा मैं सिपाही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। कहा मुझे तो लग रहा है तुम भिखारी हो। तो उसको थोड़ा जोश आ गया, गुस्सा आ गया। उनके हाथ में बंदूक थी तो निकाल लिए उसे। कहा अच्छा तुम्हारे पास बंदूक भी है, उसमें गोली वोली है कि नहीं? कस के गुस्सा आ गया उनको जोर से, और ऐसा लगा कि वो मार देंगे। तब महात्मा ने कहा बस यही नरक है, बस यही नरक है। तब उस सिपाही ने कहा अच्छा ये तो मेरे लिए सीख दे रहे हैं। तुरंत झुक जाता है, पैर में गिर जाता है, उनके चरणों में लौट जाता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा बस यही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, बस हमारे सोचने और जीने की जो स्थिति है वही स्वर्ग और नरक बन जाता है। अगर हमारा मन सही है तो हम स्वर्ग में हैं, हमारा मन गंदा है तो हम नरक में हैं। हमारे घर परिवार में सफाई, प्रेम और सुमति है, संगठन है, तब हम स्वर्ग में हैं। अगर इसमें कमी है तो मानो नरक में है, क्योंकि सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान। साधु संत गुरु भक्ति लेवै मोक्ष महान। संतों की सेवा करके हम मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की कुछ वाणी पर और कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।